Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel. So we are doing our question series for Green Olympiad for class 9th and 10th. So this is part 5. Our next question is what are terriculous animals? So options हैं आपके animals that live in a particular territory, animals that live on high mountains, animals that live in the soil or animals that live in a particular region. So terriculous animals वो होते हैं वो एनिमल्स जो कि आपके सॉइल में रहते हैं जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स. Next question is who are ethologists? So scientists who study about ethos, scientists who study about behavior of wild animals or scientists who study the behavior of animals in a particular ecosystem. So ethologists आपके वो होते हैं जो behavior of wild animals को study करते हैं. Next question is what are saprophytes? सो सेप्रोफाइट्स आप सभी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? सो ऑप्शंस हैं आपके अर्नेस्ट हक्कल, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो जो इकोलॉजी टर्म है वो आपके अर्नेस्ट हक्कल ने दी थी. Next question is the known point pollution of rivers was involved discharge of pollutants through. Options are sewage, urban sewage drains, industrial effluents, agricultural fields, both A and B. इसने बोला है the known point pollution of rivers. River water involves discharge of pollutants through. So pollutants हमारे agricultural field से आते हैं. Next question is with the reference of forest ecosystem consider the following statements. First statement है the number of pyramid is neither inverted nor upward. The pyramid of biomass pyramid is inverted. इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं. सो इकोलॉजिकल पैरामिड्स आपकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. सो आपके 3 टाइप के होते हैं एनर्जी का. एक तो आपका एनर्जी का पिरामिड, दूसरा आपका नंबर का पिरामिड और थर्ड आपका बायोमास का. सो आपके जो नंबर, एनर्जी और बायोमास के पिरामिड्स हैं ये हर इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं. सो इन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नंबर का जो पिरामिड है वो कैसा होता है. सो जो आपका नंबर का पिरामिड है वो आपका ना तो इन्वर्टेड होता है ना ही अपराइट होता है, वो आपका पार्शियली अपराइट होता है. सो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है. दूसरी बायोमास का पिरामिड हमेशा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट ही होता है. सो इसका ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू. क्यों? वो भी पार्शियली अपराइट होने की वजह से. नेक्स्ट इज मैन कॉजेज सोइल इरोजन थ्रू first use of improper plowing methods, leaving root of crops in the field after harvest, practicing trans farming or use of heavy machines. So जो हमारा soil erosion है वो कैसे होता है? मतलब कि जो soil erode है उसकी जो ऊपर removal of upper layer is known as soil erosion. So कैसे कैसे हो सकता है? एक तो आपका cause है कि हम अगर उसको improperly plow करेंगे. सेकेंड है अगर हम हैवी मशीन्स का यूज़ करेंगे उससे भी हमारा जो सोयल है वो इरोड हो सकती है. सो आपका ऑप्शन 1 and 4 आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल? ऑप्शंस आर सोयल, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स एंड ओशंस. सो सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, या फिर इसको हम साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस के नाम से भी जानते हैं. मतलब कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो रिसाइकल हो रहे हैं, बार बार आपके एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. फिर आपके मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो साइक्लिंग कर रहे हैं. सो क्या होता है? साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस और बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ पाथवे बाय विच केमिकल सब्सटेंसेस मूव थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ अर्थ. सो कौन सी होती हैं आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल? 4 मेन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं आपकी. वाटर साइकिल,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। सो उसके कौन से पार्ट होते हैं? सोयल है, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स एंड ओशंस, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल rise in air temperature and consequent global warming? Options are spread of tropical disease towards temperate region, downward shifting of snow lines of tropical mountains, freezing of permafrost areas। इनमें से कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो राइट है? सो ओनली फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट, दैट इज अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जो ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा स्प्रेड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोलॉजिकल टर्म्स व्हाट डज द टर्म स्टैंडिंग क्रॉप सिग्निफाई? टोटल वेट ऑफ वॉल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल वेट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, टोटल एरिया कवर्ड बाय क्रॉप्स और नन ऑफ द अबोव। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है टोटल वेट ऑफ होल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज biofuels are extracted from plants and crops and these have various advantages. They include first is increasing agriculture diversity, reduce use of fertilizers, or third is renewable sources of energy. Select the correct answer using the codes given below. सबसे पहले बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और क्रॉप से मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका इथेनॉल है। इथेनॉल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में कौन से बनाया जाता है? जिसको हम मक्का कहते हैं। और आपका जो ब्राज़ील है वहाँ पे जो एथेनॉल है उसको शुगर केन से बनाया जाता है। और एग्जाम्पल भी हैं जैसे बायोडीजल है, ग्रीन डीजल है। सो इन्होंने बोला है कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी कैन रिन्यू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग these would increase carbon dioxide in the atmosphere? Options are deforestation, burning of firewood और automobiles. So ये सारे ही आपके reasons हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको प्रमोट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से भी ज़्यादा एमिट होगी, मतलब कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। और बर्निंग ऑफ फायरवुड से तो होगा ही, और ऑटोमोबाइल से बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे पोल्यूशन भी करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्सेज ऑफ मर्करी पोल्यूशन इंक्लूड फर्स्ट कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, सुपरसोनिक जेट्स, ऑटोमोबाइल्स, वेस्ट इंसिनरेटर्स। सो ये सारे ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हैं ये सारे तीन ऑप्शन आपके राइट हैं एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स, सॉरी सुपरसोनिक जेट्स। एक्सेप्ट सुपरसोनिक जेट्स, कोल्स, ऑटोमोबाइल्स और वेस्ट इंसिनरेटर्स आर सोर्सेज ऑफ मर्करी पोल्यूशन, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी तरीके से मर्करी का कोई ना कोई ऑक्साइड या कंपोनेंट आपका निकलता है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है और नॉन साइक्लिक होती है। दैट इज ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज वन इन विच द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ऑल लेवल्स इज इक्वल, अमाउंट ऑफ बायोमास एट ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल, organisms are interdependent on each other। तो select the correct। सो इनमें से एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो आपका इकोसिस्टम है वो बैलेंस सिर्फ एनर्जी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लीशन वुड इम्पैक्ट द प्लांट कम्युनिटी इन सेवरल वेज, दीज इंक्लूड इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, डिक्लाइन इन वाटर यूज एफिशिएंसी और डिक्लाइन इन यील्ड ऑफ प्लांट्स। सो जो ओजोन डिप्लीशन है वो क्या करेगा, एक तो डिक्लाइन इन वाटर यूज एफिशिएंसी और डिक्लाइन इन यील्ड ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा जो भी आपका स्टोमेटा जैसे ही ओपन होंगे तो वो अगर हमारा ओजोन डिप्लीट हो रखा है तो वो हमारे ख़राब हो सकते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग अल्टर कर सकती है और जिससे हमारे जो प्लांट है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम दैट इज NAMP run by Central Pollution Control Board monitors which of the following pollutants at all locations. So options: carbon dioxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, suspended particulate matter. So जो हमारा NAMP है वो किस किस चीज़ पोल्यूशन की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है. तो जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन सभी के एमिशन को वो कंट्रोल करता है. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोलॉजी प्रोसेसेस follow the principle of uniformitarianism. This means the ecological processes having a uniform effect या फिर same physical and biological processes that operate today operated in the past, or physical and chemical processes, physical and biological processes operate with a uniform rate, or none of the above. सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज सेम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड इन द पास्ट. जो आज हो रही हैं वो पहले भी हुई हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज आर आल्सो इन नेशनल पार्क. ऑप्शंस: मानस, इंद्रावती, नमफदा और सारिस्का. सबसे पहले मानस. जो मानस आपका नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, इसके साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है, इसके साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. इसके अलावा जो मानस है वो आपका कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ इन आसाम. सेकेंड इज़ इंद्रावती. इंद्रावती आपका एक टाइगर रिजर्व भी है नेशनल पार्क के साथ साथ, और ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ इन छत्तीसगढ़. और ये इंद्रावती नाम कहाँ से आया, वहाँ एक इंद्रावती नाम की रिवर है उस वजह से. आपका जो थर्ड है दैट इज़ नमदफा जो है वो भी आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है. और आपका लास्ट है सारिस्का, ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है, इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क भी है और ये राजस्थान में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउन हेज डोम फॉर्म्ड इन सिटीज इज बिकॉज ऑफ विच गैस. सो जो ब्राउन हेज डोम फॉर्म होता है सिटी में वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर इन अ वेटलैंड कैन बी फ्रेश, दैट कैन बी ब्रैकिश, दैट कैन बी स्टैटिक. फ्रेश भी हो सकता है, आपका सलाइन भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है. तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अ बायोफर्टिलाइजर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. ऑप्शंस क्या हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम. तो ये तीनों ही आपके बायोफर्टिलाइजर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द पैसेंजर पिजन, डोडो एंड स्टेगोसॉरस are example of species that are no longer living on the earth. What term is used to describe these? Extinct species, active species, volatile species और threatened species. So जो species खत्म हो चुकी हैं they are known as extinct species. Next question है a highlight of the annual Earth Day ceremony at the United Nations is ringing of peace bell. Which country gifted this bell? फ्रांस, जापान, स्वीडन और इंडिया. सो कौन सी कंट्री ने गिफ्ट किया था, दैट इज़ जापान. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच ब्रांच अंडर एंथमोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स. सो सैंटोलॉजी, एपोलॉजी और लेपिडोप्टेरोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. सो जो स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स है दैट इज़ एपिडोप्टेरोलॉजी. इसके अलावा एपिलॉजी क्या होती है, एपियोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ बीज, और एंथ्रोपोलॉजी होती है अ स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स.